फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम सीखेंगे पॉजिटिव टू सुपरलेटिव डिग्री। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट, इसमें इस प्रकार का सेंटेंस मिलेगा जैसे कि मोहन इज ए गुड बॉय। फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। इसको जब हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो इसके कुछ रूल्स हैं, तो इसके रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद ए या एन को दा में चेंज कर देंगे। उसके बाद पीडी को एसडी में बदल देंगे। पीडी को एसडी में चेंज कर देंगे। और लास्ट में जो भी नाउन हो उसे लिख देंगे। फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, इसको हम दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। जैसे कि इसका रूल है, सबसे पहले वही सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद ए या एन को दा में चेंज कर देंगे। उसके बाद पीडी को, ये पीडी है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, पीडी को एसडी में चेंज कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ तक ये रूल सेम होते हैं, परंतु इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। मतलब ये पीडी को एसडी में चेंज करेंगे। अब क्या करेंगे, एसडी जो आएगा, एसडी एडजेक्टिव, उसके बाद ऑफ ऑल का प्रयोग करेंगे, ऑफ ऑल द का प्रयोग करेंगे। तो एसडी के बाद ऑफ ऑल द का प्रयोग करेंगे या यूज करेंगे। उसके बाद ऑफ ऑल द के बाद ऑफ ऑल द के बाद ऑफ ऑल द के बाद जो भी नाउन हो लास्ट में, ये जो लास्ट में नाउन है, जो भी नाउन हो लास्ट में उसे प्लूरल फॉर्म में लिख देते हैं। मतलब फ्रेंड्स, जब हम ऑफ ऑल द का यूज करेंगे तो ये लास्ट वाला नाउन प्लूरल आएगा, और इन दोनों रूल्स में से किसी एक रूल से हम सेंटेंस बना सकते हैं। दोनों तरह से सेंटेंस सही होते हैं। तो चलिए इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला सेंटेंस है, वही ले लेते हैं पहले वाला, मोहन इज ए गुड बॉय। ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसको हम सुपरलेटिव में बदलेंगे। तो रूल के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ये सब्जेक्ट है मोहन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एज, ए को दा में चेंज करेंगे। ये गुड पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसे सुपरलेटिव करेंगे तो इसका होता है बेस्ट, और लास्ट में ये नाउन बचा है बॉय। तो ये आंसर हुआ मोहन इज़ द बेस्ट बॉय। ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। इसको हम इस तरह से ही बना सकते हैं दूसरे रूल से, मोहन इज
द बेस्ट, यहाँ तक एक सही रहता है। बस यहाँ पे सुपरलेटिव के बाद हम ऑफ ऑल द का यूज करेंगे, तो ऑफ ऑल द। उसके बाद ये नाउन है जो लास्ट में, इसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, बॉयज़। ये भी सुपरलेटिव का सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस सही है और दोनों में से किसी एक नियम से हम बना सकते हैं। तो दूसरा एग्जांपल्स देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है रीना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसे सुपरलेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा रीना, उसके बाद एज, यहाँ पे द आ जाएगा। इंटेलिजेंट का जो सुपरलेटिव होता है मोस्ट इंटेलिजेंट, तो रीना इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। ये लास्ट में गर्ल है, इसको लिख देंगे। ये सुपरलेटिव का सेंटेंस, इसको हम इस तरह से ही बना सकते हैं, रीना इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। उसके बाद हम लगाएंगे ऑफ ऑल द, और गर्ल का प्लूरल हो जाएगा गर्ल्स। तो ये भी सुपरलेटिव का सेंटेंस है। तो हमारे दोनों आंसर सही हैं, हम इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। पहला आंसर है रीना इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, या फिर हम ऐसे बनाएं रीना इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द गर्ल्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैंगो इज ए स्वीट फ्रूट। पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, सुपरलेटिव बनाएंगे, तो आंसर होगा मैंगो इज द। इसका सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखी, एक को द में चेंज किया। स्वीट का सुपरलेटिव होता है स्वीटेस्ट, और लास्ट में आ जाएगा फ्रूट। जो बचा है उसको लिख देंगे। ये सुपरलेटिव का सेंटेंस, इसको हम इस तरह से ही बना सकते हैं, मैंगो इज द स्वीटेस्ट, उसके बाद ऑफ ऑल द, और ये फ्रूट है, इसको प्लूरल में कर देंगे, तो फ्रूट्स। ये भी सुपरलेटिव का सेंटेंस, आंसर हुआ मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द फ्रूट्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अशोक वॉज ए ग्रेट किंग। ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, इसका हम सुपरलेटिव बनाएंगे। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा अशोक, हेल्पिंग वर्ब वॉज, ए को द में चेंज किया द। ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसका सुपरलेटिव होगा ग्रेटेस्ट किंग। आंसर हुआ अशोक वॉज द ग्रेटेस्ट किंग। ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस, इसको भी हम इस तरह से बना सकते हैं, अशोक वॉज द ग्रेटेस्ट। इसके बाद हम ऑफ ऑल द लिखेंगे, ऑफ ऑल द, किंग का हो जाएगा किंग्स। ये भी सुपरलेटिव का सेंटेंस, आंसर हुआ अशोक वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द किंग्स। फ्रेंड्स, अब हम पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड, इसमें इस प्रकार का सेंटेंस मिलता है, जैसे कि नो अदर बॉय इज एज गुड एज मोहन। ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसका जब हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो इसके भी कुछ रूल्स हैं। आइए रूल देखते हैं। इसके रूल्स इस प्रकार हैं। सबसे पहले सेकंड सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ये जो एज है इसको हटा देंगे, एज को हटा देते हैं।
उसके बाद पीडी एडजेक्टिव को एसडी में चेंज करेंगे, पीडी को एसडी में चेंज कर देंगे। उसके बाद और एसडी में चेंज करेंगे और एसडी एडजेक्टिव के पहले, एसडी के पहले दा लगा देंगे, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद ये जो नो अदर है, तो नो अदर के बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है उसे लिख देंगे। नो अदर के बाद वाला सब्जेक्ट लिख देंगे। इसको भी फ्रेंड्स हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या है, सेकंड सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद एज को हटा देंगे। एज को हटाने के बाद पीडी को एसडी में चेंज करेंगे और एसडी के पहले दा लगा देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ तक दोनों रूल सेम है। इसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन करना है, वो ये है कि पीडी को एसडी में बदल देंगे और एसडी के पहले दा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो एसडी आएगी तो एसडी के बाद ऑफ ऑल द का यूज करेंगे, ऑफ ऑल द का यूज करेंगे। अब ऑफ ऑल द के बाद ये जो नो अदर के बाद सब्जेक्ट होता है उसे लिखेंगे प्लूरल फॉर्म में। तो रूल होगा ऑफ ऑल द के बाद नो अदर के बाद वाला सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, प्लूरल फॉर्म में लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स, जब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नो अदर से शुरू होता है और उसका जब हम सुपरलेटिव बनाते हैं तो हम ये रूल्स फॉलो करते हैं। या तो हम इस रूल से बनाएं अथवा इस रूल से बनाएं, दोनों तरह से सेंटेंस सही होता है। आंसर हमें एक ही रूल से देना है। हम इससे भी दे सकते हैं, इससे भी दे सकते हैं, दोनों रूल्स के आंसर सही होते हैं। तो चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वही ले लेते हैं। नो अदर बॉय इज एज गुड एज मोहन। ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है और ये नो अदर से शुरू है। तो इसका जब हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो रूल के अनुसार सबसे पहले हम सेकंड सब्जेक्ट लेंगे मोहन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मोहन इज और एज को हटा देंगे, पीडी को सुपरलेटिव में बदलेंगे और सुपरलेटिव से पहले दा लगाएंगे। तो मोहन इज द बेस्ट और उसके बाद लास्ट में हम नो अदर के बाद वाला सब्जेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा बॉय, यानी कि आंसर होगा मोहन इज़ द बेस्ट बॉय। ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। इसको हम इस तरह से ही बना सकते हैं, मोहन इज़ द बेस्ट। अब इसके बाद हम ऑफ ऑल द का यूज करेंगे, बेस्ट ऑफ ऑल द, और ऑफ ऑल द के बाद हम नो अदर के बाद वाला सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि प्लूरल में आएगा, बॉयज़। ये भी सुपरलेटिव का सेंटेंस है। आंसर हुआ मोहन इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज़। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है
नो अदर फ्रूट इज एज स्वीट एज मैंगो। ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसका सुपरलेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले सेकंड सब्जेक्ट यानी कि मैंगो, मैंगो इज, उसके बाद द लगाएंगे, मैंगो इज द, स्वीट का सुपरलेटिव होगा स्वीटेस्ट, मैंगो इज द स्वीटेस्ट। उसके बाद पहला ये नो अदर के बाद वाला सब्जेक्ट या नाउन लिखेंगे, तो मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट। ये बन गया सुपरलेटिव का सेंटेंस। इसको भी हम इस तरह से बना सकते हैं, दूसरी तरह से बनाएंगे, मैंगो इज द स्वीटेस्ट। ये सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ ऑल द लगा देंगे, ऑफ ऑल द। उसके बाद नो अदर के बाद वाला सब नाउन लिखेंगे जो कि प्लूरल में लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रूट्स। ये भी सुपरलेटिव का सेंटेंस है। आंसर हुआ मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द फ्रूट्स। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नो अदर चेयर इज एज बिग एज दिस चेयर। ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसको हम सुपरलेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले दूसरा वाला यानी कि लास्ट वाला सेकंड सब्जेक्ट लिखेंगे, नाउन लिखेंगे, तो पहले आएगा दिस चेयर, दिस चेयर। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब एज, और ये एज हट जाएगा, और ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव सुपरलेटिव में बदलेगा, तो इसका होगा बिगेस्ट। उसके पहले द लगाएंगे, तो दिस चेयर इज द बिगेस्ट। उसके बाद नो अदर के बाद वाला नाउन यानी कि चेयर, आंसर होगा दिस चेयर इज द बिगेस्ट चेयर। ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसको भी हम दूसरी तरीके से बनाएंगे, दिस चेयर इज द बिगेस्ट। इसके बाद ऑफ ऑल द का यूज करेंगे, ऑफ ऑल द। उसके बाद नो अदर के बाद वाला नाउन प्लूरल फॉर्म लिखेंगे, ऑल द चेयर्स। ये भी सुपरलेटिव का सेंटेंस, आंसर होगा दिस चेयर इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल द चेयर्स। फ्रेंड्स, हम दोनों तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, चाहे हम इससे बनाएं अथवा इससे बनाएं, दोनों सेंटेंस सही होते हैं। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, नो अदर गर्ल इज एज वाइज एज सीता। ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, इसका सुपरलेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले सेकंड सब्जेक्ट आएगा यानी कि सीता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सीता इज, एज हट जाएगा, वाइज का सुपरलेटिव वाइजेस्ट, उसके पहले द लगाएंगे, सीता इज द वाइजेस्ट। और उसके बाद आएगा नो अदर के बाद वाला नाउन, तो आंसर होगा सीता इज द वाइजेस्ट गर्ल। ये बन गया सुपरलेटिव का सेंटेंस। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, यानी कि सीता इज द वाइजेस्ट, वाइजेस्ट। तो यहाँ पे हमने वाइजेस्ट लिखा, इसके बाद हम ऑफ ऑल द का यूज करेंगे, ऑफ ऑल द। तो ऑफ ऑल द के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे ये जो गर्ल है नो अदर के बाद वाला नाउन आएगा, इसको हम प्लूरल फॉर्म लिखेंगे गर्ल्स। तो आंसर हुआ सीता इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स। ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस। यानी कि फ्रेंड्स, रूल के अनुसार सबसे पहले हमने सेकंड सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखी, उसके बाद द लगाया, पीडी को एसटी में बदला, एज हटाया, उसके बाद ऑफ ऑल द लगाया, और ऑफ ऑल द के बाद हमने नो अदर के बाद वाला नाउन प्लूरल फॉर्म में लिखा। इस तरह से ही बना सकते हैं, और साधारण इस तरह से ही बना सकते हैं। सबसे पहले हमने सेकंड सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखी और द लगाया, एज को हटा के हमने पीडी को एसडी में बदला, और जो नो अदर के बाद वाला नाउन था उसे लिख दिया। फ्रेंड्स, ये थे पीडी से एसडी बनाने के नियम और सेंटेंसेस।